अब तक आपने देखा। हाँ रीति बहू, अपनी मर्जी से जो पकवान बनाना चाहती हो बनाओ। क्या बनाना चाहती हो तुम? अरे आपको नहीं पता दादी, गुड़ की लापसी, केर सांगड़ी, गट्टे की सब्जी और वो बाटियां जो सिगड़ी में पकती है। कल रात को तुमने हमारे को कुछ और ही बताया था। बड़ी माँ, प्लान चेंज हो गया। तुमने ठीक कहा था, वो गेम ही क्या जिसमें सामने वाले को पहले से ही प्लान पता लग जाए। कैसा लगा मेरा प्लान? बेस्ट ऑफ लक। ये कैलेंडर में मैंने आज की डेट नोट कर दी है, इसे हमेशा याद रखना। ये तुम्हारी हार का दिन। अब आगे। बिलासी, पूरे कोलकाता में थारा एक भी दोस्त ना रहा कि जिसके घर जाकर तू आज भोजन कर सके? छी, कहीं ये सीताराम बियानी ने सबको मना तो नहीं कर दिया हमारे से दोस्ती रखने से? छी 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 छी। कैसे कर लेते हो एक घिनौनी हरकत सीताराम बियानी? जी सच में उस शादी का वीडियो टेप देखकर, अरे ये तो मजा है, तो मजा। और जीजी याद है आपने जो मुझे गहने दिए थे और वो साड़ी, वो भी कितनी सुंदर लग रही थी। और उसके ऊपर वो घूमर नाच के बारे में तो कोई पूछो नहीं। अरे मासी रुको मत, चलते रहो चलते रहो। वहाँ रीति हम सबका इंतजार कर रही होगी ठाकुर जी का भोग लेकर। चलिए चलिए। अरे बिलासी, तू अट्ठे क्या कर रहा है? ठाकुर जी के भोग का समय हो गया है ना, तो उनसे माफी मांगने आया हूँ। माफी? माफी क्यों? कुछ मत पूछो माँ। देख लो ठाकुर जी, अब इस भक्त से ये अन्याय सहन नहीं हो पा रहा है। कुछ भी सहन कर सकूं, पर आपके खिलाफ जो साजिश रची जा रही है वो हमारे बर्दाश्त से बाहर है। पता नहीं ये बियानी की छोरी कौन सा पकवान पका रही है और वही खाना आपको भोग लगाएगी। आपको खाकर बदहजमी हो गई तो हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाना ठाकुर जी। आप तो जानते ही हो हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं है। मेरा मन तो पानी की तरह साफ है ठाकुर जी, पर आपके खिलाफ जो साजिश रची जा रही है मैं उसमें शामिल नहीं हूँ ठाकुर जी। अच्छा बिलासी, अगर ठाकुर जी से तेरी बात पूरी हो गई हो तो हम भोग की रस्म पूरी करें? थारे को जो करना है करो माँ, मैं तो अपना बस धर्म निभा रहा हूँ। कुछ गलत हो जाए तो फिर बिलासी के पास मत आना मदद मांगने। दादी जी, रस्म पूरी कैसे करेंगे? 10 तो बज गए और अभी तक बड़ी देवरानी जी ने ठाकुर जी के लिए भोग तैयार नहीं किया है। इसीलिए मैंने कहा था कि सिंपल सी दाल रोटी बनवा लीजिए, वो अब तक बन भी गया होता और भोग लग भी गया होता। आई थिंक काजल भाभी एकदम ठीक कह रही हैं। लगता है रीति से कोई गलती हो गई है। मैं जरा देख के आता हूँ। दादी, हार गई बेचारी। क्या वारीती बहू, ठाकुर जी का भोग कटे है? अरे रीति, बताओ दादी को, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? देखो ठाकुर जी के भोग का समय हो रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो बता दो,
यहाँ कोई नहीं डांटेगा तुम्हें। माँ, अब समझी मैं ठाकुर जी से माफी क्यों मांग रहा था। मैं तो कहता हूं कि तुम लोग भी ठाकुर जी से माफी मांग लो, क्योंकि इस बियानी की छोरी की वजह से आज ठाकुर जी का भोग न चढ़ेगा और हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। चुप कर बिलासी। रीति बहू, कुछ बोलती क्यों नहीं? सब ठीक है ना? दादी, आप 2 मिनट मेरे साथ आइए ना। क्या हुआ? एक बार आइए ना प्लीज। क्या बात है रीति बहू? आप आइए ना मेरे साथ। अरे कौशल्या जी। ऐसे हाथ पर हाथ धरे रखने से क्या होगा? तुम सब लोग रसोई में जाओ और ठाकुर जी के भोग का इंतजाम करो और हमारे भोजन का भी प्रबंध करो। इस बियानी की छोरी से कुछ न होवेगा, तो बस उदात परिवार के सलीम के बाहों में अनारकली बनकर झूलती रहेगी। माँ जी, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अभी ठाकुर जी के लिए भोग और सबके लिए खाना बना देती हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। काजल बहू, चिंता तो तुम मत करो। माँ जी गई है ना रीति बहू के साथ रसोई में। वैसे भी सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, और हमारे ठाकुर जी को मीठा भोग ही पसंद है। सुनो, ये हुआ माँ, खाली हाथ? हाँ दादी, बताइए ना क्या हुआ। वो रीति बहू ने वो रीति ने गड़बड़ कर दी क्या? मुझे पहले ही लग रहा था वो नहीं बना पाएगी। देखिए प्लीज आप सब उसे माफ कर दीजिएगा। अभी नई नई आई है ना, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। छोड़ो ये सब बातें, इन सब बातों का अब क्या फायदा। मैं रीति बहू को ही बुला लेती हूँ। रीति बहू, थैंक्स विभोर, तुमने सही कहा था। मेरे पास अभी भी 40 मिनट है मेरी हार को जीत में बदलने के लिए। विभोर, मैंने तुम्हें जो भी खाना प्रॉमिस किया था वो सारा खाना मैंने बना लिया, ठाकुर जी के भोग के लिए भी और आप सबके लिए भी, बिना कोई गड़बड़ किए।
विभोर बेटा, तुमने बिल्कुल सच कहा था। रीति बहू बहुत ज्यादा कुशल है और मुझे पूरा यकीन है कि अपने खाने के जरिए हम सबका दिल जीत लेगी। देखो तो मेरी नई बहू ने कितना अच्छा खाना बनाया है। ऐसा भोग तो आज तक ठाकुर जी को इस घर में नहीं चढ़ा है। क्यों बिलासी? हमारी शाबाश बहू। सत्यानाश, लगता है आज इस बियानी की छोरी के हाथों से बना हुआ खाना ही खाना पड़ेगा। क्यों काजल बहू? ठीक कहा था ना, सब्र का फल मीठा होता है। बस अब उंगलियां चाटती रह जाओगी। सॉरी विभोर, तुम तो ये भी नहीं जानते कि मेरी हार को जीत में बदलने वाले तुम ही हो। थैंक्स विभोर। चिमन शुरू करो। खाना दिखने में तो स्वादिष्ट लगे, सब लोग मजे लेके खा भी रहे हैं, लेकिन मैं कैसे खाऊं? बातें तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी कर दी। लगता है आज पूरा दिन पानी पीकर ही बिताना पड़ेगा। माँ जी, आपको गट्टे की सब्जी दूं? बस बस। आप लोग इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? आप लोग अपना अपना खाना खाए खाए जा रहे हो। ये क्या बात हुई? रीति बहू ने अपनी पहली रसोई का खाना बनाया, ये तो बताओ कैसे बनाया? हाँ? सच में रीति बहू, खाना बहुत अच्छा बना है। थारे हाथों में बहुत अच्छे गुण हैं, है ना प्रभा? खाना वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। चोखो जमनार,
ये सब हमारे जमाने में बनता था। पुरानों दिन लौट आए जैसे। हमारी पहली रसोई हमेशा याद रहेगी रीति बहू। पर ये सब करा धरा तो अपने विभोर का है। उसी ने तो रीति से कहा था ये सब बनाने के लिए। क्यों विभोर, तूने नहीं बताया तुझे खाना कैसा लगा? ठीक है, थोड़ा हेवी है। अरे तेरी थाली तो खाली है। प्रीति बहू, जाओ जरा विभोर को खाना परोसो। अरे नहीं दादी, मुझे और नीचे मेरा हो गया। बस बस कुछ नहीं, चल रीति बहू जल्दी जा। जी दादी। अरे बस बस हो गया। अरे तुम्हें तो सिगड़ी पे बने बाटियां बहुत पसंद है, तो तुम ले क्यों नहीं रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं ही देती हूँ। चोरी है तो बियानी की, लेकिन हाथों में गुण भरे हैं। तुम लोग तुम्हारा स्वभाव जानते ही हो, जो मन में भरा जुबान पे धरा। अब मुझे पता है तुम दोनों बाद में खाना खाओगे, पर मुझसे रहा नहीं गया। अब रीति बहू ने गुड़ की लापसी बनाई है और कितनी अच्छी है, देखो कितनी स्वादिष्ट है। आकर हाँ, कैसे लगा? बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? काजल बहू, तुम चखो, कैसे लगा? ठीक है। ठीक है, ज़बानी कड़वी है, मीठी गुड़ की लापसी कहाँ अच्छी लगी। मुझे पता है उंगलियां चाटने का मन हो रहा ना, बाद में चाटना। हाँ? वाह, क्या हुआ बिलासी? बिलासी, थारे से कितनी बार कहा है मुंह में खाना नहीं रखते, चबा चबा के खाते हैं। और अगर किसी की तारीफ करनी हो तो मुंह खोल के करते हैं। अपनी जिद छोड़ बिलासी, मुझे मालूम है तुझे भूख लगी है, और रीति बहू ने देख कितना बढ़िया खाना बनाया। खा ले बेटा, देखो अन्न का अपमान सबसे बड़ा पाप होता है। और कुछ दो? नहीं, अब मेरा पेट भर गया बस। ऐसे कैसे पेट भर गया? नौजवानों का पेट कभी भरता है कहीं? अभी तो थारे को मीठा भी खाना है। प्रीति बहू, थोड़ा मीठा डालो। अरे नहीं दादी, हो गया, मैं कह रहा हूँ ना, बस। देख विभोर, अगर तू ये मीठा नहीं खाएगा तो जो इनाम मैंने तुम दोनों के लिए सोचा है वो मैं सिर्फ प्रीति बहू को दूंगी। अभी देती हूँ दादी। अरे बस यार।
मनीषा, प्रीति बहू इधर आना। जी जी दादी। ये लो थारी पहली रसोई का इनाम। थैंक्स दादी। जीती रहो। अरे अब खड़ी खड़ी मुस्कुराती रहोगी कि इस लिफाफे में क्या है इसे खोल के भी देखोगी? अरे रीति बहू, यूं ही मन खुश होके हंसती रहोगी या हमें भी बताओगी क्या मिला तुम्हें शुगन में? हाँ मनभरी मासी, वो मेरे और विभोर के लिए गोवा ट्रिप के टिकट्स है। गोवा की टिकट?